नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रैंकर स्पीड यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सीजीएल की एग्जामिनेशन डेट भी आ चुकी है और आज की क्लास में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। इसी वजह से यहाँ से ये थ्योरेटिकल क्लास होगी, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अंत तक अगर देखते हैं तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, आपका एक सवाल बिल्कुल पक्का ठीक होगा। तो ध्यान से सुनिए। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन कैसे हुई, कहाँ से हुई, पूरे नंबर्स का ज्ञान होगा आपको। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्त, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कहने का मतलब है कि अगर कोई हमारा नंबर है, ठीक है, नंबर है कोई, मतलब हिंदी में बोले तो संख्या। अगर कोई नंबर है, कोई संख्या है, तो दोस्त इस बात को जरा जान लेना कि नंबर्स हमारे ब्रेकडाउन कैसे होते हैं। क्लियर है? नंबर्स हमारे ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, ध्यान से सुन लेना। किसी भाई को कोई दिक्कत लगे, आपत्ति लगे तो जरूर पूछना। ठीक है, अब नंबर्स को अगर मैं ब्रेकडाउन करूं तो दोस्त दो भागों में नंबर्स हमारे टूटते हैं, दो भागों में हमारे नंबर्स ब्रेक होते हैं। एक कहते हैं इमेजिनरी नंबर और दूसरा कहते हैं रियल नंबर। एक है हमारा रियल नंबर जिसको बोलते हैं हिंदी में काल्पनिक संख्या, और एक होता है दोस्तों हमारा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब दोस्त इस नंबर को डिनोट करते हैं हम नंबर NO से। ठीक है, लेकिन नंबर में NO नहीं है, NO नहीं है, तो दोस्त ये O कहाँ से आया? तो इस बात की जानकारी कहाँ से मिलेगी दोस्त? नंबर को लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन भाषा में नुमेरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुमेरो। तो इसका N और इसका ही O लेके क्या बनाया गया? नंबर बनाया गया। ये थी बहुत बेसिक सी जानकारी। अब आप कहेंगे सर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की हमें कैसे पहचान हो, कौन सा तो नंबर हमारा रियल है और कौन सा नंबर हमारा इमेजिनरी है? तो यहां से पहला पॉइंट क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, दे रिप्रेजेंट ऑन नंबर, नहीं, दे डू नॉट, यहाँ आएगा डू नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर नहीं होते। तो वहीं रियल नंबर में आप क्या कह सकते हैं? दे रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब दोस्त ये बात भी समझ में आती है, जो नंबर लाइन पे हमारे रिप्रेजेंट हो जाएंगे वो हमारे रियल होंगे, जो रिप्रेजेंट नहीं होंगे वो हमारे इमेजिनरी होंगे। अगर दोस्त इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जाए कि भाई इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी A+B आयोटा। सभी बच्चों ने यही पढ़ी है और जो कि ये गलत है। गलत क्यों है? यहाँ आपको ये देखना होगा B किसके होगा? 0 के। अगर दोस्त B 0 हो गया, अब यहाँ से चीज़ें समझने की ज़रूरत है। A और B हमारे रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, और आयोटा लगने के कारण ही ये क्या बना? हमारा रियल नंबर बना। अगर, अब आप यहाँ से समझना, अगर B की वैल्यू 0 होगी, अगर B की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाती है, तो दोस्त आप किसी भी एंगल से ये नहीं कह पाओगे कि सर, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। आप किसी भी एंगल से ये नहीं कह पाओगे कि जी ये, ध्यान से सुनना, किसी भी एंगल से आप ये नहीं कह पाओगे, मैं ये कह देता हूँ कि B क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आप किसी भी एंगल से फिर आप ये नहीं कह पाओगे। देखिए, इस क्लास को, क्लासिफिकेशन को पढ़ाने के लिए बहुत शांति की ज़रूरत है, मन में ठहराव की बहुत ज़रूरत है। अगर आप तसल्ली से पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको 100%, बहुत मैं इजीली समझाऊंगा, बहुत ही स्लो मेथड में इसको समझाऊंगा, तो चीज़ें बड़े ही ध्यान से आप समझते रहना। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि भाई इस चीज़ को ध्यान से सुनना।
मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई जो हमारे b की वैल्यू है, जो हमारे किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, ध्यान से सुनना यार एक बार, जो हमारे b की वैल्यू है, इसको ध्यान से सुनो। तो जो अगर b के साथ आयोटा लगा दिया हमने और आयोटा की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू, मैं क्या बोल रहा हूँ, जीरो बोल रहा हूँ, तो कोई रीजन तो होगा नॉट इक्वल्स टू जीरो बोलने का। क्या ये दिखाई दे रहा है कलर? हाँ सर, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ये दोस्त जीरो हो गया, अगर ये क्या हो गया, जीरो, तो दोस्त आयोटा जीरो हो जाएगा, और जीरो होने के बाद कौन बचेगा, ए बचेगा, और ए एक क्या है हमारा, रियल नंबर है, लेकिन इमेजिनरी बनाना। अब रियल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा, बिल्कुल उसी तर्ज पे अगर लिखेंगे तो दोस्त यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, सर मैं एक इक्वेशन बोल रहा हूँ, इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना, बी नॉट इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा, यहाँ बी इक्वल्स टू क्या कर देंगे, जीरो। अगर b जीरो हो गया तो a की वैल्यू बचेगी, क्योंकि a और b क्या होते हैं दोस्त, हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इससे आगे अगर बात की जाए, इससे अगर आगे बात करूं तो दोस्त अगला सवाल क्या पूछ सकता है कि आयोटा बराबर क्या होगा, तो आयोटा की वैल्यू होती है √-1। अब यहीं से ही अगर आयोटा की वैल्यू पूछी जा रही है 1, तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे सर √-1 इंटू √-1 होता है, क्लियर है। अब अगर आपसे बोला जाए सर आयोटा की क्यूब कितनी होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 है, इंटू आयोटा करेंगे तो √-1 है, तो यहाँ से आ जाएगा दोस्त -√-1, क्लियर है। अगर आपसे बोला जाए आयोटा की पावर 4, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1, तो यहाँ से आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब आपको एक बात समझनी है दोस्त, अब आपको क्या समझनी है, एक बात समझनी है। अगर मैं आपसे कोई बात कह रहा हूँ तो बहुत सीरियस मोड में कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे इसकी साइक्लिसिटी पूछूं, साइक्लिसिटी, हो सकता है आपने शायद ये नाम मेरे मुंह से ही सुना हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, वो 4 होती है। अब इस साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, ये भी तो समझना होगा। जहां जहां एक पैटर्न फॉलो हो, एक पैटर्न पैटर्न फॉलो हो रहा हो, ठीक है, जहां एक क्या हो रहा हो, पैटर्न फॉलो हो रहा हो, दूसरी भाषा में बोले रिपीटेशन हो रहा हो, स्पेलिंग देख लेना दोस्त रिपीटेशन की, रिपीटेशन हो रहा हो, तो ये बात समझ में आती है। अगर मैंने साइक्लिसिटी बोल दिया कि भाई इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब आयोटा की पावर, आयोटा की पावर, आयोटा की क्या, की पावर 4 के मल्टीपल पे, पल 4 के मल्टीपल, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, 4 के मल्टीपल, मल्टीपल की सेम रहेगी, सेम रहेगी, बोले तो आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, ऐसे चलते हुए आयोटा की पावर इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट 4 का मल्टीपल है तो सब की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, 1 के क्या होगी दोस्त, इक्वल होगी। ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां से और कोई सवाल नहीं बनेगा, एक बात बनेगी कॉन्जुगेट ऑफ, एक बात बनेगी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ इमेजिनरी नंबर, आई नंबर का मतलब इमेजिनरी नंबर। तो दोस्त कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर किसी का पॉजिटिव पक्ष बता रहा हूँ तो उसका नेगेटिव पक्ष, और अगर मैं किसी का नेगेटिव पक्ष बता रहा हूँ तो उसका पॉजिटिव पक्ष,
तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है अपोजिट साइन बताना। तो इमेजिनरी नंबर की अगर बात करें तो वो हमारा है क्या, a प्लस बी आयोटा वेयर बी इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका नेगेटिव साइन क्या होगा दोस्त, इसका नेगेटिव होगा a माइनस बी आयोटा वेयर बी नॉट इक्वल्स टू 0। ये इसकी कंडीशन है साथ में। तो अगर आपसे काल्पनिक संख्या से कोई सवाल आता है तो वो इतना ही आएगा, क्या आएगा, पहला कि भाई इमेजिनरी नंबर क्या है, रिप्रेजेंट हो जाते हैं या नहीं होते, आप कहेंगे सर नहीं होते। दूसरा आपसे बोलेगा भाई आयोटा में a प्लस बी आयोटा में नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए या इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, आप कहेंगे सर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात आप बोलेंगे आयोटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √-1 होनी चाहिए। दूसरा आप बोलेंगे इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, जहां एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो, तो इसका फॉलो क्या हो रहा है, हर पावर 4 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, सेम है। तो जितने भी 4 के मल्टीपल पावर होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी दोस्त, सेम होगी। ठीक है। अगर यही मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ, यही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई 4 + 5 आयोटा की पावर 44 का मान क्या होगा, है ना, सॉल्व इट। अगर ये बोल दिया जाए सॉल्व इट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे सर आयोटा की जो पावर है, आयोटा की पावर है ये तो क्या हो रही है, डिवाइडेड बाय 4 हो रही है। अब अगर ये डिवाइडेड बाय 4 हो रही है तो आयोटा की पावर कितनी भी हो हम उसको क्या रख सकते हैं, =1 रख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सर इसको 4 + 5 आयोटा की पावर 44 की वैल्यू 1 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 × 5 और 4 9। अब आपके दिमाग में जरूर ये आया होगा सर आयोटा की पावर 45 होता तो क्या करते, है ना, 46 होता तो क्या करते, 47 होता तो क्या करते। एक राज है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ क्या सकता है, या तो कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, या आयोटा की पावर 1 बचेगी, या 2 बचेगी, या 3 बचेगी, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाए उसका इलाज मैंने बता दिया, उसका भी एक दिन शॉर्ट्स में बता दूंगा। यहाँ तक समझ में आया, बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई। अब बात आती है रियल नंबर की। अब इस थोड़ा सा रियल नंबर को देखो। रियल नंबर का मतलब यह है रिप्रेजेंट नहीं होता नंबर लाइन पे, a + आयोटा की पावर b नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन से कोई सवाल बने, अगर हमसे बोल दे कि नंबर लाइन की डायमेंशन कितनी है, क्या पूछ ले कि डायमेंशन पूछ ले, है ना, डायमेंशन, तो इसकी कितनी है, 1 डायमेंशन है। ठीक है। और उसमें भी क्या है, केवल और केवल क्या पाई जाती है, लेंथ पाई जाती है, क्या पाई जाती है, लेंथ पाई जाती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब बात आती है दोस्त इसकी, ये आपका रियल नंबर, रियल नंबर 2 भागों में टूटता है। यहाँ से इसमें टूटता है दोस्त 2 भागों में। पहला क्या होगा उस पर बात कर लीजिए। पहला होगा आपका रेशनल नंबर, क्या होगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और दूसरा क्या होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और दूसरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। तो ये होगा। अब इनको पढ़ेंगे, रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को। तो यहां तक ये पूरा समझ में जरूर आया होगा। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम रियल नंबर की। रियल नंबर जो हमारा ब्रेक हुआ किस में हुआ, रेशनल और इरेशनल में हुआ, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, हमने रेशनल लिखा, रेशनल, और इधर क्या लिखा, इरेशनल। रेशनल नंबर और इधर क्या लिखा, रेशनल नंबर। अब रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं, इनके बारे में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में क्या है, टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइड हो जाना। क्या होता है मतलब कंप्लीट डिवाइड, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो जाना। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नंबर, लेकिन क्या होगा रिपीटिंग नंबर। इरेशनल का मतलब क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग नंबर। ये आपको समझ में थोड़ा सा मुश्किल आया होगा, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। जो जो संख्या संख्या कंप्लीट डिवाइड हो जाए या जो पॉइंट में आए लेकिन बार बना दे, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल 3.3 बार, पॉइंट तो आए लेकिन क्या है यह कंप्लीट नंबर है 10, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जैसे 10/2 डिवाइड किया तो कितना है 5। ये हमारी सारी संख्याएं क्या होंगी आपकी रैशनल होंगी। बात समझ आ रही है। अब बात आती है इधर, जो संख्या पॉइंट के बाद बार ना बनाए वही बस क्या होंगे इरेशनल। फॉर एन एग्जाम्पल पाई 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 और 1.231267 ऐसे चलते हुए नंबर चला जाए, ठीक। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, दूसरा एक ये है ऑल प्राइम नंबर, जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या है, जो हिंदी मीडियम हो वो इसको लिख लें एक बार। ऑल प्राइम नंबर के क्या स्क्वायर रूट और उनके क्या क्यूब रूट सभी के सभी क्या होंगे इरेशनल नंबर होंगे, जैसे √2, √7 फॉर एक्सेट्रा। और इधर देखें तो √3, √13, ये सारे के सारे क्या होंगे ये होंगे, ठीक। एक और इसमें अच्छा पॉइंट ये है, अगर रेशनल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई इरेशनल के साथ कोई भी संबंध रिलेशन अगर रखते हो तो वो सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे इरेशनल नंबर कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे दोस्त इरेशनल नंबर कहलाए जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई, सारे नंबर इरेशनल कहलाए जाएंगे। कोई डाउट किसी को, ठीक है। ये इरेशनल की पहचान है, ठीक है। पहला जो पॉइंट के बाद बार ना बनाए वो रेशनल इरेशनल है, और जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए या पॉइंट के बाद बार बना दे वो रेशनल है, ठीक है। जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं उनके स्क्वायर रूट और उनकी क्यूब रूट सभी के सभी क्या होंगे इरेशनल नंबर होंगे। और रेशनल का इरेशनल के साथ कोई भी संबंध अगर है तो वो सब के सब क्या कहलाए जाएंगे इरेशनल नंबर कहलाए जाएंगे। दूसरा हमसे बोला जाए अगर बिटवीन, मैं ये लिख रहा हूं बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाइज। ये बात याद रखना, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर,
सीजीएल में पूछा गया सवाल है 7 और 13 के बीच में कितने रेशनल नंबर लाइज करते हैं, तो आप बता सकते हैं सीधा सीधा इनफाइनाइट। अब यहाँ एक शब्द है दोस्त इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है? एक इनफाइनाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? ये एक केवल रिप्रेजेंटिंग सिंबल है। क्या है? रिप्रेजेंटिंग क्या है? सिंबल है। ये केवल और केवल क्या है? रिप्रेजेंटिंग सिंबल है। एक बार इसको नोट कीजिए, मेरी कॉल आ रही है, उसको अटेंड कर लेता हूँ। जी, तो ये था आपका रेशनल और इरेशनल के बारे में जो भी नॉलेज हो सकती थी वो मैंने आपको बताई। इसकी जो अगला पार्ट होगा ना दोस्त, अगला जो पार्ट होगा वो क्वेश्चंस का होगा। जितने भी सवाल होंगे इसके बाद में पार्ट 2, उसमें केवल और केवल जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाया उसमें मैं उनके सवाल कराऊंगा। ठीक है, समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते। ठीक है, अब जैसे मेरे से कोई पूछने लगे, फॉर एन एग्जाम्पल हमसे कोई पूछे, फॉर एन एग्जाम्पल हमसे कोई पूछे सर 2 इंटू √2 जो होगा उसका रिजल्ट जो आएगा वो 2√2 आएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। अब हमसे कोई कहे सर ये रेशनल है या इरेशनल है, तो मैं डायरेक्ट देखते ही कहूँगा √2 है और 2 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के ऊपर एक छतरी लगी हुई है। जैसे ही छतरी लगी मतलब √2 और क्यूब रूट की और रूट की, तो ये क्या बन जाएगा? इरेशनल। और इरेशनल का रेशनल के साथ कोई भी अगर संबंध बनता है तो वो क्या कहलाया जाएगा? इरेशनल नंबर कहलाया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है रैशनल नंबर किस में टूटता है। बात किसकी आती है? रैशनल नंबर को आप कैसे देख पाते हो? रैशनल नंबर को आप कैसे देखते हो अगर बात ये की जाए? रैशनल नंबर को हम देखते हैं दोस्त दो भागों में, दो पार्ट में हम इसको देखते हैं। पहला, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। रैशनल को इरेशनल के साथ कैसे आप देख पाते हो, तो ध्यान से सुनो। तो हम देखते हैं इसको दो भागों में। पहला पहला आप क्या देखते हैं? पहला हम देखते हैं सर रैशनल नंबर को हम डेसिमल में देखते हैं। हम इसको डेसिमल नंबर्स में देखते हैं, डेसिमल नंबर। और एक देखते हैं हम इंटीजर नंबर में, इंटीजर इंटीजर नंबर। ठीक है, अब डेसिमल में भी पेपर में दिल्ली पुलिस में खूब पूछा गया है यहाँ से। डेसिमल भी आपके कितने टाइप के होते हैं? तो मैं कहूँगा सर 3 टाइप के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये भी हमारा 3 पार्ट में ब्रेक होता है। ठीक, इसको ध्यान से समझ। पहला, प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा हमारा जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब आप इसको ना थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। बहुत इजी वे में मैं चीज़ें करवाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। आपको भी लगता होगा हाँ भाई ठीक करवा रहा हूँ या नहीं करवा रहा, वो आपके ऊपर है सर। ठीक, प्रॉपर होगा जिसमें पी की वैल्यू छोटी होगी किससे? क्यू से। क्यू से। इम्प्रॉपर वो होगा जब पी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी किससे? क्यू से।
मिक्स आप जानते हैं ए बी बाय कितना सी, ठीक है, मिक्स आप। अब यहाँ से फॉर एन एग्जाम्पल अगर बात की जाए, जैसे 5/7, 3/10, 4/13, मतलब ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। इम्प्रॉपर ठीक इसका उल्टा कर दो, 7/5, 10/3, ठीक है, फिर 13/4, ठीक। और मिक्स फ्रैक्शन किसे बोलेंगे, जैसे 6/2/3, 4/7/9, एक्सेट्रा कुछ भी, तो ये मिक्स होगा, इतना सा पूछेगा। अब बात आती है दोस्त इंटीजर की। इंटीजर क्या होते हैं, अगर बात की जाए इंटीजर की, इंटीजर की बात करें तो माइनस के इनफाइनाइट से होते हुए किस पे जाएंगे, जीरो पर, किस पे, जीरो, और जीरो से होते हुए किस पे जाएंगे, प्लस के इनफाइनाइट में। अब इनफाइनाइट क्या होते हैं, इसकी भी बात समझ लो कि क्या होते हैं। इनफाइनाइट मैंने बता चुका। अब ये जीरो क्या है, जीरो किस चिड़िया का नाम है, तो जीरो की अगर बात करें तो जीरो एक हमारा होल नंबर है, होल नंबर, और एक इवन इंटीजर है, क्या है, इवन इंटीजर, इसको ध्यान रखना। दूसरा, अब अगर आप इनकी बात सुने तो ध्यान से सुनो, मैं पॉजिटिव से यानी कि यहाँ से अगर ले लूँ तो ये हमारे क्या बनेंगे, नेचुरल नंबर बनेंगे, ये हमारे क्या बनेंगे, नेचुरल नंबर, इनको मैं नेचुरल नंबर बोलूँगा, नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं जीरो को अंडर कर लूँ, जीरो को अंदर कर लूँ, इसके नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को कर लूँ, अगर इसको अंदर कर लूँ, तो फिर ये क्या बन जाएंगे भैया, ये बन जाएगा होल नंबर, ये क्या बन जाएगा, होल नंबर। अब आगे होल नंबर ब्रेक होगा। यहाँ तक चीज़ें एक एक करके आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आ रही होंगी, ठीक है। होल नंबर वैसे टूटता है, मैं अगले अगले में तोड़ देता हूँ इसको, होल नंबर को। ये हमारा होल नंबर है, होल नंबर। अब ये होल नंबर हमारा ब्रेक होता है, इसको हम ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये इनमें गैप रख लेते हैं, दूसरा और तीसरा। यहां से समझने की जरूरत है मेरे भाई। पहला होगा आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। दूसरा होगा आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तीसरा होगा आपका परफेक्ट नंबर। कहने को तो मैं तोड़ता चला जाऊं बहुत चीज़ों में, लेकिन मैं मिनिमम इसको ब्रेक कर रहा हूँ, परफेक्ट नंबर। और चौथा होगा आपका साइक्लिक नंबर, साइक्लिक नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये होगा हैविंग, हैविंग हैविंग HCF बराबर 1, ठीक है। हैविंग HCF किसके बराबर, 1 के, ठीक। 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर होते हैं 15, ये भी पता होना चाहिए। 50 से 100 तक प्राइम नंबर होते हैं 10, और 100 से 120 तक, 120 तक प्राइम नंबर होते हैं हमारे 5, ठीक। ये हमारी क्या है, संख्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, ठीक है। अब बात आती है दोस्त कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन होगी, हैविंग, हैविंग हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। दो भी नहीं होने चाहिए, दो से क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, दो से क्या होने चाहिए, ज़्यादा, ठीक। अगर यही मैं आपसे बोलूँ, ठीक, यही यही अगर बोला जाए, हाँ, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, अगर बोला जाए स्मॉलेस्ट प्राइम कंपोजिट नंबर सी नंबर क्या होगा, तो वो हमारा होगा 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कितना होगा, 4 होगा।
वहीं आपसे प्राइम नंबर के बारे में पूछे, क्या पूछे? प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो होगा हमारा 2। इस बात को भी आप जरा ध्यान में रखना, ठीक है। तीसरा आता है दोस्त हमारा परफेक्ट नंबर। तीसरा क्या आता है? हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होगा उसको ध्यान से सुनना मद्देनजर रखते हुए। जिनके जिनके फैक्टर्स का सम उसी के इक्वल आ जाए, आ जाए, वो परफेक्ट नंबर है। और एन एग्जाम्पल बोला जाए 6,28। अगर आप 6 के फैक्टर करते हो, ध्यान से सुनो, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर करोगे तो कितना आएंगे? 1 2 और कितने आएंगे? 3। तो 3 2 5 और कितना आ गया? 6। जिसके फैक्टर्स आप करें वो उसी के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब बात आती है साइक्लिक नंबर, चक्रीय संख्या। बस इतना याद रखना, 14 28 57, जितने इसमें नंबर्स हैं, जैसे 2 4 6 नंबर है, अगर आप इसकी 6 से कम एक 5 तक, अगर आप इसकी 5 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका सीटिंग अरेंजमेंट चेंज होगा। जैसे 14 28 57 की गुना 14 28 57 की गुना आप 2 से करेंगे तो इसका सीटिंग अरेंजमेंट चेंज होगा। 7 दूनी 14 का 4 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 2। देखो 28 57 14 हो गया, ठीक है। 28 यहाँ 5 आएगा, 28 57 14 हो गया। तो इसका अरेंजमेंट चेंज होता रहेगा, रहेगा बाकी सेम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लासिफिकेशन हमने एक एक चीज़ पढ़ी है। कोई दिक्कत किसी को हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में कोई दिक्कत लगे आपको, इम्प्रॉपर में कोई दिक्कत लगे या मिक्स में कोई दिक्कत लगे तो आप ज़रूर ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ दीजिए, जी करना अपना। अब इससे रिलेटेड हम अपने क्या करेंगे दोस्तों? सवाल करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट सेशन में होगा। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने एक एक करके चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया। अब बस एक लास्ट है, अगर यहाँ से हम सम करना चाहें, क्या करना चाहें? सम ऑफ नंबर पढ़ना चाहें तो जैसे इतना तो पता होना चाहिए, इतना ज़रूर पता होना चाहिए, सम 1 to 10 कितना सम है, ठीक है। 1 to 10, 1 to 15 कितना सम होता है वो पता होना चाहिए। 1 to 20 कितना सम होता है वो भी पता होना चाहिए। 1 to 25 कितना सम होता है ये भी पता होना चाहिए। 1 to 30 कितना सम होता है ये भी पता होना चाहिए। 1 to 40 कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 से 10 तक होता है दोस्त 55। अगर आप 1 2 3 4 5 इनको जोड़ोगे तो 55 आएगा। 1 से 15 तक जोड़ोगे तो 120 आएगा। 1 से 20 जोड़ोगे तो 210 आएगा। 1 से 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ? ये आपका क्वेश्चन मार्क आप जोड़ के देखना। 1 से 30 आप करोगे तो 465 आएगा। कितना आएगा? 465। क्लियर है? अब 1 से 40 जोड़ोगे तो 820 आएगा। ये क्या होता है दोस्त? नंबर्स का हमारा सम है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसके सवाल करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। बेफिक्र रहना, कोई भी दिक्कत आपको लगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है। बाय।